महागठबंधन से अलग होकर भी सीएम नीतीश की राह आसान नहीं। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक ने लोगों को चौंकाया। 2025 में फिर से होगा सियासी खेला। विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की राह महागठबंधन से होकर भी राह आसान नहीं होने वाली है। वो कैसे, जान लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जो सियासी खेल की चर्चा पिछले 2 महीने से हो रही थी, उस पर अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ मिलकर विराम लगा चुके हैं। आखिरकार नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन छोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आगे किया है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार में फिर से बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार में हुई सियासी उठापटक की सुगबुगाहट तो काफ़ी समय से देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बदलाव में बीजेपी इतना बड़ा दांव खेलेगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दरअसल बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को जो 2 डिप्टी सीएम दिए हैं, वो दोनों स्वभाव और बयान से अभी तक उनके धुर विरोधी रहे हैं। अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बीजेपी की अभियान को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों का ही एजेंडा था कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बने। वहीं नीतीश कुमार ने पिछली बार जब बीजेपी से नाता तोड़ा था तो ये दोनों नेता कई बार कहते नजर आए थे कि जदयू से कोई समझौता अब नहीं होगा। ऐसे में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे आक्रामक नेता को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनवाकर यह संकेत दे दिया है कि ये दोनों नेता सरकार में बीजेपी की बात जोरदार तरीके से उठाते नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के लिए जब तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जैसे नेताओं के साथ सरकार चलाना मुश्किल हो गया, और अगर मौजूदा समय की बात करें तो नीतीश कुमार राजद और महागठबंधन से काम करने की दिक्कत के नाम पर महागठबंधन से बाहर निकले हैं, तो फिर भाजपा के फायरब्रांड नेताओं के साथ वे सरकार कैसे चलाते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे बात बीजेपी की करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो कसम खाई थी कि वे अपनी पगड़ी तभी खोलेंगे जब सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई होगी। हालांकि सम्राट चौधरी की मंशा चाहे जो भी हो, बीजेपी ने जिस तरह से डिप्टी सीएम पद के लिए इन 2 चेहरों को जिम्मेदारी दी है, उसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा ने भले ही इस बार मौके की नज़ाकत को समझते हुए नीतीश कुमार को सीएम बना दिया हो, लेकिन अब बीजेपी बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ सकती है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कुशवाहा और भूमियार नेता को डिप्टी सीएम बनाकर अपने कोर वोटर को कहीं न कहीं मैसेज दे दिया है कि इस बार एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की एक तरफा व्यवस्था नहीं चलेगी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के कारण बीजेपी की नीतियां और एजेंडा भी इस सरकार के कामकाज में झलक सकती है। वहीं जिस तरह बीजेपी अभी से ही आक्रामक दिख रही है, ऐसे में 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में सीएम फेस भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। यानी कि बिहार में हुई सियासी उलटफेर के बाद भी बीजेपी जिस तरह की तैयारी में दिख रही है, उस वजह से राज्य में आने वाले समय में बड़े खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कोई और सियासी कहानी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।